क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए इस महीने में ताकि भगवान शंकर हमसे नाराज ना हो? झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, किसी भी स्त्री का अनादर ना जी। करें। आपको तो पता है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या पाप हुए, किसको चीट किया है, किसको धोखा दिया है, उसका प्रायश्चित करें। यही आपकी हर समस्या का समाधान है। मैं कहता हूं दोस्तों, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित के पास, किसी भी पूजा पाठ को कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं भी, जब आप मेरे पास भी आओगे ना, मैं भी आपको बोलूंगा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे हो गए तो। सिर्फ कर्मों पर नियंत्रण रखो, अपनी कार्यशैली को, अपनी कर्म शैली को सिर्फ उस पर ध्यान दो, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और यह महीना पापों के प्रायश्चित का सबसे दुर्लभ और सबसे अच्छा महीना है। परिवार के साथ बैठ करके खाना खाना आरंभ कर दो। परिवार के साथ बैठ के एवरीडे या वीकली या मंथली कोई सत्संग, कोई पूजा पाठ घर में ही आरंभ कर दो। महीने के एक मंगलवार को सुंदरकांड बजाओ। आप पढ़ नहीं सकते, आप अपने यूट्यूब पे बजाओ और सुनो। आप सोच भी नहीं सकते कि जो चीजें आप बाहर ढूंढते फिर रहे हो ना, पैसे खर्च के भी जो उपाय आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, वो इन चीजों से इतनी जनरेट होएगी। क्योंकि मैं कोई उपाय नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कोई उपाय नहीं करता। मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूं। मैं अपने परिवार के साथ सत्संग करता हूं, अपने परिवार के साथ बैठ करके एक साथ खाना खाता हूं, अपने परिवार के साथ एकजुटता हूं। मैं कभी किसी जरूरतमंद का तिरस्कार नहीं करता, जरूरतमंद की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मैं कभी, कोई मेरी टेबल पे आ जाए, मेरे ऑफिस में कोई आकर के बैठ जाए, किसी की आंखों में आंसू आ जाए, तो मेरे अंदर ऐसा दिल नहीं बना कि मैं इससे फीस ले लूं। मेरे को लगता है कि भगवान शिव मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो मैं ये सोचता हूं कभी कभी कि जाने अनजाने, चलो वो शिव नहीं भी होंगे तो भी मेरे से कुछ अच्छा तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि ऐसी मेरी सोच है, इसी की वजह से मैंने जीवन में तरक्की पाई है कि कर भला तो हो भला, सबके भले में अपना भला। अगर सबका भला करोगे ना, भला करते चलोगे ना, तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज मेरे मदर फादर, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी मेरे शरीर के जो कनेक्टेड लोग हैं ना, हर एक खुश है उसकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी की अपनी सोच और अपने कर्म भी हैं, बट मेरी कोशिश यही है कि सब एकजुट रहें। और अभी आगे देखो, पार्टनर बनता है, शादियां होती हैं, दूसरा व्यक्ति घर के अंदर एंटर करता है, आपकी सोच, ये तो आपकी परीक्षाएं होती हैं। आपको अच्छा बने रहना है। आज जो बच्चे, मुझे लगता है कि जो बच्चे जो देख रहे हैं, भविष्य में भी वही करेंगे। हमने भी अपने माता पिता के साथ यही सीखा। मेरे फादर मेरी दादी की बहुत सेवा करते थे, आज मैं भी अपनी मदर की बहुत सेवा करता हूं। मेरा बेटा भी कल को मेरी वाइफ की या मेरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, फिर भी मुझे पता है कि उनकी सोच, उनकी सीरत, उनकी अभी ऐसी स्थिति है कि भविष्य, क्योंकि आज वो बहुत टेक केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों पे पूछते हैं। तो मैं कहता हूं यही हमारी जीत है, यही हमारे फल हैं। बट ये कर्मों का फल है, ये अच्छी सोच का, अच्छी क्रियाओं का फल है। हम जो चीजें दिन भर करते हैं ना, कर्म क्या है? की गई क्रिया या किया गया कार्य, यही तो कर्म फल है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये अच्छा है कि बुरा है। इससे किसी का बुरा ना हो रहा हो, इससे किसी का बुरा ना हो रहा हो, तो ये अच्छे कर्मों में काउंट हो जाता है। अगर बुरा हो रहा है तो पाप फल में काउंट हो जाता है। जाने अनजाने भी किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके, किसी के बारे में बातें करके हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो अपनी चीजों को ठीक करने का तरीका तो हमारे खुद के अंदर है, और हम पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास खर्चा करके ढूंढते फिर रहे हैं। और ढूंढने के बाद भी फिर वही चीजें प्राप्त करी जो हमारे अंदर थी। कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलेगा कि अपने पिता की सेवा मत करो, सूर्य खराब है तो बोलेगा पिता की सेवा करो, पिता के चरणों को स्पर्श करो। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल। आपको जाना क्यों? आपका चंद्रमा खराब है तो मां की सेवा करो। तो मैंने तो पहले से ही आपको बताया कि मां की सेवा करो, ये टेक केयर करो। परिवार, कुटुंब, सारे ग्रह, सेकंड हाउस, धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोच का जाना, परिवार जन का भी घर है जी। परिवार में एकजुटता रहेगी, ये सारी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता, हर भाव से कोई ना कोई शरीर का अंग, हर भाव से कोई ग्रह कारक हो जाता है, हर भाव में कोई ना कोई ग्रह नुकसानदायक भी होता है। जी। हर राशि में सारे ग्रह उच्च के नहीं है, हर राशि में सारे ग्रह नीच के नहीं है। कोई ग्रह उच्च का है, कोई नीच का है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है। ये सब जो प्राप्त होती हैं, ये हमारे कर्मों के आधार पर ही ये परिस्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। जी।
अच्छे योग में पैदा होना, खराब योग में पैदा होना। तो सावन का महीना इन सभी चीजों से मुक्ति का महीना है। भक्ति करो, परिवार के साथ बैठ करके पूजा पाठ करो, परिवार के भगवान साथ शंकर बैठ की करके कृपा प्राप्त एक करो। साथ खाना खाना शुरू कर दो। शिव की कृपा, पार्वती माता की कृपा, गणेश भगवान की कृपा और कार्तिक भगवान की कृपा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी की कृपा की आवश्यकता है। जब आप इनका अनुसरण करोगे ना, आपके घर में लक्ष्मी जी का भी वास आ जाएगा, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, विष्णु जी भी आ जाएंगे, लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। और ये ग्रह दोष, वास्तु दोष, ये सब कहाँ होंगे? ये द्वार पर टेक केयर कर रहे होंगे।